परहेज कहानी हर घर की। थाली में दाल रोटी सब्जी और सलाद देखकर दादाजी बोले, क्या बेटी, तू भी वही रूखे सूखे भोजन ले आई? नेहा बोली, दादाजी आपकी सेहत के लिए यही अच्छा है। माँ बोलकर गई थी कि दादाजी को मीठी चीजें आलू और चावल मत देना। दादाजी बोले, अरे वो खुद मुझको स्वादहीन खाना खिला खिला कर तो मार ही रही हैं। अब तुझे भी पाठ पढ़ा गई कि दादाजी की सेहत के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा। पर वह भी क्या करे, जब से मेरा पोता डॉक्टर बना है तब से अपनी माँ को भी डॉक्टर बना दिया। हर चीज की नाप तौल करता है। मधुमेह की बीमारी है। अरे वर्जनाओं का भी अंत होता है। नेहा बोली, दादाजी भैया आपका कितना ध्यान रखते हैं, आपके स्वास्थ्य के प्रति कितना सचेत रहते हैं। अगर आपकी पसंद की चीजें आपको खाने के लिए मिलने लगें तो क्या आप स्वस्थ रह पाएंगे? दादाजी बोले, अच्छा होगा अगर बिस्तर पर ही पड़ा रहूं। कोई मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ व्यक्ति भी इतना न तड़पता होगा जितना मैं चलने फिरने की स्थिति में रहकर भी तड़पता हूँ। टहलाने के नाम पर अखिल रोज सुबह सवेरे उठा देता है और तब तक चलाता है जब तक कि थक कर चूर न हो जाऊं। कहता है, वॉक कीजिए, वॉक आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। मन तो होता है बोल दूं, अंग्रेजी किसी और के सामने झाड़ा करो, पर लिहाज कर जाता हूँ। कैसा जमाना आ गया है, नाती पोतों के सामने बुजुर्गों को चुप रह जाना पड़ता है। एक हमारा जमाना था जब बड़े बोलते थे और बच्चे सुनते थे। बड़ों का सम्मान किया जाता था, उनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जाता था। अब तो बच्चे खुद कमाते हैं और खुद ही खाते हैं। बीमारी के नाम पर हमें रूखे सूखे भोजन देकर सोचते हैं अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। दादाजी घुमा फिरा कर फिर से स्वाद पर आकर अटक गए। नेहा दादाजी से इस विषय में और भी बातें करना चाहती थी, पर चुप रह गई। वह जानती थी बात करके कोई फायदा नहीं। दादाजी समझने वालों में से नहीं हैं। थाली उठाते हुए वह बोली, अच्छा दादाजी अब चलती हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिए। पोते की बहू से बोले, एक लड्डू तो देना बहू, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता। दादाजी को आस बंधी अब शायद लड्डू मिल ही जाए, पर पोता अपने डॉक्टरी पेशे पर उतर आया था। वह बोला, बिल्कुल नहीं, दादाजी को मिठाई का एक टुकड़ा भी नहीं मिलना चाहिए। ये तो कुछ समझते नहीं हैं, कम से कम तुम लोगों को तो समझना चाहिए। दादाजी बोले, हाँ हाँ, मैं तो मूर्ख हूँ, बुद्धिमान तो तुम लोग ही हो। मिठाइयाँ तुम लोगों को ही मुबारक हों। मुझे तुम लोगों की नीयत अच्छी तरह से मालूम है। तुम लोग मुझे बिना खाने के ही मार डालना चाहते हो। पोते ने समझाने के अंदाज में अपना मुंह खोला ही था कि दादाजी दोबारा बोले, मुझे कुछ नहीं सुनना, अपनी नसीहत अपने पास ही रखो। उनकी बड़बड़ाहट से वो लोग अच्छी तरह से परिचित थे। वे बकते रहे और सब लोग अंदर चले गए। लेकिन रात का प्रथम पहर बीतते उठ बैठे। उन्होंने नजरें इधर उधर दौड़ाईं, कोई आहट न पाकर वे रसोई की तरफ बढ़ गए। उनकी नजर जैसे ही अलमारी पर पड़ी, सामने ही मिठाई का डब्बा नजर आ गया। उनके मुंह में पानी भर आया। जिस लड्डू के लिए वे अपने आप को इतना अपमानित महसूस कर रहे थे, स्वादेंद्री ने ज्ञानेंद्री पर कब्जा कर लिया और वे डिब्बे में से लड्डू निकाल निकाल कर गले के नीचे उतारने लगे। जब उनका पेट गले तक भर आया तो पैर अपने आप चारपाई की तरफ उठ गए। सुबह होते होते उनको चक्कर पर चक्कर आ रहे थे, जी मचला रहा था और वे अर्ध बेहोशी सी हालत में पहुंच गए। जब यह बात पोते को पता चली तो वह दौड़ा हुआ दादाजी के पास आ गया। दादाजी की स्थिति देखकर वह समझ गया कि आज दादाजी ने जरूर कुछ ऊटपटांग चीजें खाई हैं।
इंसुलिन की सुइयां और दवाइयां दादाजी के जिस्म में उतारी जाने लगी। जब भी उनकी आंख खुलती वे पोते को अपने पास पाते। उसके चेहरे पर बेचैनी और थकावट देखकर वे भी बेचैन हो उठे। पोते की लगातार कोशिश से दादाजी की तबीयत में सुधार होने लगा। डॉक्टर पोते के लिए बुलावे पर बुलावा आ रहा था, पर वह दादाजी के पास से हिला तक नहीं। आखिर दादाजी बोले, अब तुम अपने काम पर जाओ बेटा, मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे वहां भी कितने अहम काम करने के लिए पड़े होंगे। पोता बोला, पर आपसे ज्यादा नहीं। तभी नेहा ने अंदर प्रवेश किया। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। वह बोली, लीजिए दादाजी, मिठाई खाइए। आज मैं देखती हूँ कि आपको कौन रोकता है। दादाजी बोले, नहीं बेटी, अब मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं। प्रतिकूल पदार्थ के प्रति नकारात्मक भाव और पोते को प्यार से निहारती आंखें देखकर नेहा समझ गई कि दादाजी ने आज से परहेज करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, बढ़ती उम्र में परहेज जरूरी है। हमें अपने बच्चों को मिसाल देनी चाहिए कि हम अपने पर काबू रख सकते हैं। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग यदि ये कहानी पढ़ रहे हैं तो पहले तो मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ और बस इतना कहना चाहती हूँ कि शायद ये कहानी कुछ सिखाती है कि कभी कभी बच्चे भी बड़े बुजुर्गों की चिंता में, फिक्र में सख्त बनते हैं, तो उन्हें गलत मत समझिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और इस कहानी के बारे में अपने विचार भी मुझे कमेंट में बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।